चलो, put next heading of the new chapter, leverage analysis. Leverage analysis. Leverage analysis. अब देखो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड लेवरेज? क्या समझते हो वर्ड लेवरेज का? सुना है वर्ड लेवरेज? क्या होता है वर्ड लेवरेज का मतलब? हम्म, बताओ। मैं पूछा व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड लेवरेज? लेवरेज मतलब क्या होता है? अभी मैं ऐसा बोलता हूँ ना, कोई बंदे के पास लेवरेज है। लेवरेज का मतलब होता है, आप ऐसा समझो, फिक्स कॉस्ट। लेवरेज का मतलब क्या होता है? अब जैसे ऐसे समझो, बहुत सिंपल लॉजिक समझना। ये एक बहुत बड़ी रॉक है। रॉक मतलब बहुत बड़ा स्टोन है ना? और ये मान लो दो तीन लोग इसको तेज धक्का दे रहे हैं। ये दो तीन लोग मिलकर के इसको तेज धक्का दे रहे हैं। बड़े रॉक को हिला ही नहीं पा रहे। एक बहुत बड़ी चट्टान है जिसको दो तीन लोग मिलकर के धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, बट रॉक हिल भी नहीं रहा। अब इसमें से एक आदमी ने दिमाग लगाया। उसने कहा यार, अपने को इस रॉक को हिलाना है ना, तो इस रॉक के नीचे एक काम करो, एक लीवर लगा दो। होता है ना बड़ा स्टिक, आपने देखा होगा, जैसे लोडिंग अनलोडिंग होती है। तो वो क्या करते हैं, इधर एक नीचे एक बहुत बड़ा लोहे की डंडी होती है, वो लगा करके इस रॉक को इधर से इधर कर देते हैं। तो जब तीन लोग मिलकर के इसको धक्का दे रहे हैं, हिला नहीं पा रहे, एक आदमी आया नीचे, एक लीवर लगाया और रॉक को हिला करके साइड में रख दिया। तो इसका मतलब बताओ कि जो काम तीन लोग मिलकर नहीं कर पाए, वो कितने ने कर दिखाया? किसकी मदद से? लीवर की मदद से। लिवरेज मतलब होता है कि विच द वर्क विच कैन नॉट बी डन बाय थ्री पर्सन कैन बी डन बाय सिंगल पर्सन विद द हेल्प ऑफ लीवर। अब मैं बात करता हूं सर, लिवरेज का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों ने एक तो लिवर ऐसा वर्ड सुना होगा, LEVER, और एक सुना है LIVER। सुना है नहीं सुना लीवर? दोनों एक ही बात है क्या? इसका मतलब क्या है LIVER? ये तो अपने शरीर के अंदर जो होता है लिवर, वो। और ये LEVER, इसका मतलब कोई स्टिक, बेटा है पुली। गाड़ी में होता है लीवर, जो अपन गियर बदलते तो लीवर होता है एक तरह से। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, आप जितना लिवरेज करोगे उतना स्पीड बढ़ेगा आपका। वहीं से बना है वर्ड लिवरेज। अब लिवरेज का कंसेप्ट क्या होता है, तो आप देखो ऐसा समझो। एक चीज मेरे को बताओ, आज मान लो मैंने कहा मैं कॉस्ट की बात करता हूँ। बिजनेस में कॉस्ट आपको पता है, दो तरह की कॉस्ट है। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट। ये कॉस्ट ऐसी, जो अगर आउटपुट चेंज होगा तो चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन, और ये कॉस्ट क्या होगी? रिमेन फिक्स्ड इवन इफ आउटपुट इज चेंज। ऐसा ही होता है भाई, आउटपुट चेंज भी जाए, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? हमेशा फिक्स रहेगी। अब आप है ना, एक चीज मेरे को बताओ, कॉस्ट आउटपुट से चेंज हो रही हो वेरिएबल कॉस्ट, और चेंज नहीं हो रही हो फिक्स कॉस्ट। अभी अगर मान लो मैं आपको ऐसा बोलता हूं, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आता है मेरा कौन सा कॉस्ट? टोटल कॉस्ट। मैं ये पूछता हूं, लिवरेज का मतलब कॉस्ट से रिलेटेड है, लेकिन क्यों रिलेटेड है? मैं आपको एग्जांपल रिकॉल कराता हूं, आपको मैं ध्यान लगाता हूं, जब अपन ने फर्स्ट क्लास ली थी एफएम की। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, हमारे पास पैसा लेने के दो लोग हैं। एक तो ए है और एक कौन है? ए भी 1,000 रुपए देने को तैयार है, बी भी 1,000 रुपए देने को तैयार है। बट एक ही कंडीशन है, मेरे को हर साल कितने रुपए चाहिए? तुम 1,000 को 1 लाख बनाओ या 1,000 को जीरो करो, मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को हर साल 100 रुपए दे देना, और 10 साल बाद मेरे को मेरे 1,000 रुपए लौटा देना। बी ने बोला अगर 1,000 को 1 लाख करोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, 1,000 को जीरो करोगे तब भी तुम्हारे साथ हूँ, बट जब दो दो अच्छा देना। अब मेरे को बताओ, मेरे को
लिवरेज कहां पे होगा? ए के साथ जाने पे फायदा होगा कि बी के साथ जाने पे फायदा होगा? मेरा फायदा कब बढ़ेगा ये बताओ, जब मैं ए के साथ जाऊंगा तब फायदा ज्यादा होगा या बी के साथ ज्यादा फायदा होगा? आप अगर मेरे को ये बताओ, अगर आपके पास ये दो ऑप्शन है, ए बोलता है मेरे को हर साल 100 रुपए चाहिए, तुम 1 लाख करो मेरे को मतलब नहीं है, तुम 0 करो मेरे को मतलब नहीं है, बट मेरे को हर साल 100 रुपए देना और 10 साल में 1000 रुपए मेरे को लौटा देना। बी बोलता है 1000 को 0 करो, 1000 को 1 लाख करो, मैं हर चीज में तुम्हारे साथ हूँ, जब दो तब अच्छा देना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे को फायदा कब होगा? जब मैं ए के साथ जाऊंगा तब फायदा होगा या बी के साथ जाऊंगा तब फायदा होगा? बताओ ना, अभी तुम्हें तुमसे पूछ रहा हूँ, ये दो लोग हैं, तुमको कब फायदा होगा? जब ए के साथ जाओगे तब फायदा होगा या बी के साथ? तो आप बोलोगे सर बी के साथ फायदा कैसे होगा? आपकी कमाई बढ़ेगी तो बी का भी परसेंटेज बढ़ेगा ना। आपको लिवरेज, लिवरेज मतलब एक तरह से आपको फायदा तभी मिलेगा ना जब ए के साथ जाओगे। कमाई बढ़ेगी बट उसको पेमेंट कांस्टेंट ही करना है अपने को। तो आपको लिवरेज मतलब रिस्क तो बढ़ेगी ए के साथ, तो बट रिस्क बढ़ेगी तो फायदा भी तो बढ़ेगा। तो लिवरेज तब होगा जब किसके साथ जाओगे? बी के साथ कभी लिवरेज नहीं होगा आपको। लिवरेज हमेशा ध्यान रखना तभी होगी जब आपकी कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट एग्जिस्ट करेगी? फिक्स कॉस्ट। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, हम इतने इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स देखते हैं। आज आप देखो, मैंने कहा रिलायंस इंडस्ट्री, मैंने कहा रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, अपने सामने लेट से मैंने कहा इन्फोसिस हो गया, आईटीसी हो गई। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ये कंपनियां प्योरली कौन सी फाइनेंस हो, इक्विटी फाइनेंस हो, ये डेट ले ही नहीं अपने कैपिटल के अंदर, तो ये कंपनियां कभी इतनी बड़ी बनी नहीं पाएगी ना। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि उनको लिवरेज ही नहीं मिलेगा ना। भाई अगर हमारी कमाई बढ़ रही तो इक्विटी भी उसमें प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, तो फिर कंपनी के ओनर्स कैसे कमाएंगे? हमेशा एक बात ध्यान रखना बच्चों, लिवरेज तभी एग्जिस्ट करता है जब कंपनी के कैपिटल में कौन सी कॉस्ट होगी? फिक्स कॉस्ट। और अगर मैं कहता हूं एक कंपनी, जैसे मैंने कहा लीवर्ड कंपनी, लीवर्ड कंपनी मतलब उसके कैपिटल में इक्विटी भी है और डेट भी है। और अगर मैं कहता हूं अनलीवर्ड कंपनी, तो अनलीवर्ड कंपनी मतलब उसके कैपिटल में प्योरली कौन है? सिर्फ डेट है ही नहीं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी मैं बात करता हूं कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर लिवरेज की, लिवरेज मतलब होता है कि हमको कितना फायदा मिल रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट। लिवरेज कभी भी वेरिएबल कॉस्ट से नहीं मिलता। अभी मैं आपको इसको प्रूव करके बताता हूँ। मैं एग्जांपल पहले प्रूव करूंगा फिर आपको नोटिंग कराऊंगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे एक चीज मेरे को बताओ, मान लो अभी मैं सेल करता हूँ लेट से 50 यूनिट की। कितने की सेल करता हूँ? 50 या 500 यूनिट की सेल करता हूँ अभी। और 1 यूनिट को लेट से मैं बेचता हूँ मान लो अभी 20 रुपए पे। अभी मैं बेचता हूँ 500 यूनिट और 1 यूनिट क्या रेट पे बेचता हूँ मैं? और मान लो अभी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है लेट से 12 रुपए। ठीक है, अब बताओ अभी मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचता हूँ? आप बोलो सर अभी आप कितने यूनिट बेचते हो? 500 यूनिट। क्या रेट पे बेचते हो? कितनी वेरिएबल कॉस्ट है? मैंने कहा अभी मान लो मेरी फिक्स कॉस्ट है 2000 रुपए की। अब मेरे को बताओ, मैं 20 रुपए यूनिट को बेचता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपए। हमेशा आप एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले जब भी मैं सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाता हूं, जब भी मैं सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट को घटाता हूं, तो ये जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल प्राइस में से अगर वेरिएबल कॉस्ट घटाते हो तो क्या बचता है? कंट्रीब्यूशन। मतलब कितना सहयोग कर रहा है। भाई आज मेरे को बताओ, मैंने इस पेन को बोला भैया मैं तेरे को 20 रुपए लेके आता हूँ। पेन ने कहा मेरे को 20 पे लाता हूँ, मैं बिकता 30 पे हूँ। मैंने पेन को बोला कि मैं तेरे को पेन ने बोला मेरे को आप 30 पे बेचते हो बट लाते कितने पे हो? 20 पे। तो बताओ पेन मेरे लिए कितना फायदेमंद हुआ? 10 रुपए। तो पेन मेरे को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? पेन मेरे लिए तो 10 रुपए का ही है ना, खुद की कॉस्ट 20 है और ला पे 30 पे रहे, तो पेन मेरे लिए 10 रुपए ही फायदेमंद है ना। मान लो मैंने कहा मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ लेट से एक्स रुपी पे, और तुम्हारे ऊपर खर्चा हो रहा है वाई रुपी। तुम मेरे को फीस दे रहे हो एक्स और तुम्हारे ऊपर खर्चा कितना हो रहा है? तो तुम मेरे लिए कितना फायदेमंद हो? एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई जो बचता है उसको मैं बोलता हूं कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलता हूं? तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस में से अगर वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। क्या आता है? और हमेशा ध्यान रखना, अब ये जो कंट्रीब्यूशन है ये मेरी कौन सी कॉस्ट की तरफ है? भाई एक बार मैंने वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करी, अब ये पेन जितना बचाएगा उससे मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवरी करूंगा। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी मैं कितने यूनिट बेचता हूं? 1 यूनिट क्या रेट पे बिकता है? 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है?
तो बताओ अभी मेरा प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आप बोलोगे सर प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन है आपका 8 रुपए। कितने यूनिट पे, तो आप बोलोगे सर अभी आपका कंट्रीब्यूशन है कितना, लेस कर दो आप फिक्स कॉस्ट। तो बताओ अभी मेरा प्रॉफिट कितना आया, 2000। मतलब मैं कहता हूं अभी मेरी सेलिंग प्राइस है, सेल्स है 500 इंटू 20, 10,000 की। मैंने कहा अभी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 500 इंटू 12, 12 ही ना, कितनी 6,000 की। तो अभी मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, मेरी फिक्स कॉस्ट है, तो जो मेरा ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या प्रॉफिट बोल दो, वो 2,000 रुपए अभी इस सिचुएशन। अब मान लो मैं ऐसा बोलता हूं मेरी सेल 10% से बढ़ जाती है। सेल कितने से बढ़ती है, तो बताओ अब नई सेल कितनी हो गई मेरी, 11,000। भाई 500 में 10%, 550 इंटू 20 करो 11,000। अच्छा बताओ अगर सेल 10% से बढ़ी तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ेगी। अगर सेल 10%, वेरिएबल कॉस्ट भी कितना बढ़ेगी। अगर 500 यूनिट बेच रहा हूं तो अब 550 बेचूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट 550 पे लगनी है। तो मेरे को एक बात बताओ, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई मेरी, तो अब बताओ मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आया। तो बोलो कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा मेरा, 400 में बढ़ा। और 400 में बढ़ा तो बोलो कितना परसेंटेज चेंज है कंट्रीब्यूशन में, कंट्रीब्यूशन कितना चेंज हुआ बताओ। तो मेरे को बताओ, अब ध्यान देना, सेल में कितने का चेंज हुआ, 10% का। तो मैं बोलता हूँ सेल में चेंज हुआ कितने का, बताओ। वेरिएबल कॉस्ट में भी कितना चेंज हुआ, तो बताओ कंट्रीब्यूशन कितना चेंज हुआ। अब बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 2,000। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज हुआ क्या, तो बताओ प्रॉफिट कितना बढ़ा, 400। तो अब मेरे को बताओ प्रॉफिट कितना बढ़ा, पहले कितना था। तो अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो एक तरह से ये आएगा कितना, तो पता लगा आपको। अब मेरे को एक बात बताओ, आप एक चीज लॉजिकली समझो, यहाँ 10% का चेंज था, यहाँ भी 10% का चेंज था, यहाँ कोई चेंज नहीं है, तो देखो यहाँ कितना चेंज आ गया, क्योंकि इससे लिवरेज मिल गया ना मेरे को, लिवरेज मिला ना। इसका मतलब मेरे को अगर 10% सेल्स बढ़ती है मेरी, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन सी कॉस्ट, बोलो एग्री करते हो, यस और नो, डू यू एग्री कि 10% अगर सेल बढ़ रही है तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% से बढ़ रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब मेरे को फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट से क्या मिला है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट से क्या मिला है मेरे को, लिवरेज मिला है। भाई 10% सेल बढ़ी, अब अगर वापस मान लो आगे फिक्स कॉस्ट आ गई तो फिर मेरे को लिवरेज मिलेगा। आज मान लो मैंने कहा मेरा रेंट है, मेरा रेंट क्या बच्चों के हिसाब से होता है क्या, जितने बच्चे आएंगे उस हिसाब से रेंट है। मान लो ओनर ऐसा बोले कि हर बच्चे पे 1,000 रुपए किराया लूंगा मैं, तो अगर मान लो बच्चे बढ़े तो किराया बढ़ेगा, बच्चे कम हुए तो किराया, तो मेरे को लिवरेज मिलेगा ही नहीं ना। लिवरेज हमेशा ध्यान रखना किस कारण से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, अगर मैं बोलता हूं ऑपरेटिंग कॉस्ट, तुम लोग कैश फ्लो रिकॉल करो 12th क्लास के अंदर, जाओ वापस, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट देना कौन सी एक्टिविटी हुआ करती थी, फाइनेंसिंग। रेंट देना, सैलरी देना, डिविडेंड देना, फाइनेंसिंग। तो आप एक चीज समझो, एक बिजनेस में ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है और फाइनेंसिंग कॉस्ट भी है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट हमेशा कौन से लिवरेज को जन्म देगी, ऑपरेटिंग लिवरेज को। लिवरेज तभी होगा जब फिक्स कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट पे कभी लिवरेज नहीं होगा आपका। आज मेरे को एक बात बताओ, मान लो मैंने कोई टीचर हायर किया, वो टीचर कहता है भैया जितने बच्चे बढ़ेंगे उतना मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, तो मेरे को लिवरेज मिलेगा ही नहीं ना उससे। मेरे को फायदा कब मिलेगा, जब बच्चे बढ़े और टीचर का रेवेन्यू क्या रहे, उतना ही रहे।
तो लिवरेज हमेशा ध्यान रखना, लिवरेज तभी मिलेगा जब कौन सी कॉस्ट है आपके पास में। अब ऐसा लिवरेज जो आपको ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से मिलेगा वो ऑपरेटिंग लिवरेज, ऐसा लिवरेज जो फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट से मिलेगा वो फाइनेंशियल लिवरेज। अच्छा मेरे को एक चीज लॉजिकली सोच के बताओ, फाइनेंसिंग के अंदर मैं कहता हूं इंटरेस्ट की कॉस्ट है, डिविडेंड की कॉस्ट है, और डिविडेंड आप किस पे देते हो, प्रेफरेंस और इक्विटी। अच्छा बताओ इक्विटी पे डिविडेंड फिक्स होता है कि वेरिएबल होता है? इक्विटी पे डिविडेंड क्या होता है, वेरिएबल होता है। प्रेफरेंस पे डिविडेंड क्या होता है? तो मेरे को बताओ क्या इक्विटी डिविडेंड का आपको लिवरेज मिलेगा कभी? नहीं, लिवरेज उसी का मिलता है जो फिक्स कॉस्ट है। तो इसका लिवरेज मिलेगा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का मिलेगा, फिक्स है। प्रेफरेंस के ऊपर लिवरेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा, फिक्स है ना इसलिए। बट इक्विटी पे लिवरेज मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो क्या है, वेरिएबल है। तो लिवरेज मतलब हमेशा ध्यान रखना, इट इंडिकेट द बेनिफिट टू द फर्म, बेनिफिट टू द फर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच कॉस्ट बच्चों, फिक्स कॉस्ट। आई बात समझ में? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट से फाइनेंसिंग लिवरेज। और एक बिजनेस के अंदर जिसके अंदर दोनों कॉस्ट है, ऑपरेटिंग भी है भाई, आज ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे ऊपर फाइनेंसिंग कॉस्ट नहीं हो या ऑपरेटिंग नहीं है, दोनों ही होगी। तो एक बिजनेस जहां पे ऑपरेटिंग और फिक्स दोनों है वो दोनों का फायदा उठाती है। तो हम क्या बोल, जब दोनों का फायदा उठाते हैं तो हम क्या बोल देते हैं उसको, कंबाइंड। जब मेरे को दोनों का मिलेगा फायदा तो कंबाइंड हो गया ना भाई, ऑपरेटिंग का भी फायदा मिल रहा है, फाइनेंसिंग का मिल रहा है, तो मैंने कहा कंबाइंड लिवरेज। बोलो आई बात समझ में, कंसेप्ट समझ में आया? तो लिवरेज का मतलब क्या हुआ, बेनिफिट टू द फर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच कॉस्ट, fixed cost, and fixed cost is divided into which cost bolo, fixed financial and fixed, bolo fixed financial and fixed. So that benefit which is available to the firm due to presence of fixed operating cost is known as, and that benefit which is available to the firm due to presence of fixed financing cost is known as, bolo is known as। और ऐसा बिजनेस जहां पर ये दोनों कॉस्ट है, फिक्स ऑपरेटिंग भी है और फिक्स फाइनेंशियल भी है, क्या बोलेंगे बच्चों उसको, कंबाइंड लिवरेज। क्या बोलेंगे, कंबाइंड लिवरेज। बोलो आई बात समझ में, वापस समझाऊं? ठीक है, तो नोटिंग करें, स्टार्ट, लिखो आप, लिखो आप, लिवरेज मींस, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगभग सारे अटेम्प्ट में क्वेश्चन रेशियो की तरह है ना। लिवरेज मींस बेनिफिट, और बहुत इजी चैप्टर है, बेनिफिट अवेलेबल टू द फर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट, benefit available to the firm due to presence of fixed cost, because fixed cost is classified into operating fixed cost and financial fixed cost. Operating fixed cost means rent, salary, or any other business expense which does not changes with output, जो किसके साथ चेंज नहीं हो रहा है बच्चों, आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। तो लिखो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मींस interest, comma preference dividend, or any other fixed financial cost। इंटरेस्ट होता है डिबेंचर या लोन पे, और प्रेफरेंस पे डिविडेंड होता है ना।
थोड़ा हिंदी इंग्लिश लिवरेज तभी होगा जब फिक्स कॉस्ट एग्जिस्ट करेगी। लिवरेज तभी होगा जब फिक्स कॉस्ट एग्जिस्ट करेगी। इफ देयर इज नो फिक्स कॉस्ट मींस नो लिवरेज। नो फिक्स कॉस्ट मींस नो लिवरेज। लिवरेज तभी है जब कौन सी कॉस्ट एग्जिस्ट करिए बच्चों? फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, a firm having capital structure as follows. मतलब फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह से, इक्विटी प्लस डेट, इसको बोलते हैं लीवर्ड फर्म। और अ फर्म हैविंग ओनली इक्विटी, अनलीवर्ड फर्म। सिर्फ इक्विटी मतलब अनलीवर्ड फर्म, और इक्विटी प्लस डेट दोनों है तो लीवर्ड फर्म। बोलो, आई बात समझ में? मतलब जहाँ पे फिक्स कैपिटल है वो लीवर्ड है और बाकी अनलीवर्ड है। नोटिंग कर लिया सबने? लिख लो, फटाफट लिख लो। नोटेड? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, टाइप्स ऑफ लिवरेज। लिखो टाइप्स ऑफ लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, और कंबाइंड लिवरेज। तीन तरह के लिवरेज है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड। There are three type of leverage: operating leverage, financial leverage, and combined leverage. अब लिखो फर्स्ट पॉइंट, operating leverage। हाँ, वो तो खत्म हो गया ना, फिर तो लेवरेज हो गई नहीं। अगर आपने इक्विटी और डेट है, मान लो कैपिटल इस तरह से इक्विटी भी और डेट भी है, और डेट को रिडीम कर दिया आपने, तो आप अनलीवर्ड बन गए। फिर डेट रही नहीं ना कैपिटल में, तो अनलीवर्ड हो गई, फिर तो लेवरेज हो गई नहीं। जब तक एग्जिस्ट करेंगे तब तक लेवरेज होगा, नहीं है तो फिर खत्म हो जाएगा लेवरेज, है ना। तो लिखो ऑपरेटिंग लेवरेज। देखो आप, लेवरेज, लेवरेज मतलब बेनिफिट अवेलेबल टू द फर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। लिवरेज जो फर्म को अवेलेबल है किस कारण से?
Leverage available to the firm due to presence of which cost बच्चों? Fixed operating cost is known as operating leverage. मतलब ऐसा लेवरेज जो फर्म को अवेलेबल है किस कारण से, कौन सी कॉस्ट के कारण? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग लेवरेज। अच्छा अब है ना, एक बार नोटिंग कर लो, नोटिंग कर लिया? ऐसा लेवरेज जो फर्म को अवेलेबल है किस कारण से, प्रेजेंस ऑफ विच कॉस्ट? ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसको क्या बोलेंगे? अच्छा अब है ना, मैं आपको एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट समझा देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट समझा रहा हूं आपको, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, फिर समझा रहा हूं, ठीक है? सब लोग ध्यान देना। सबसे पहले होता है क्या? लेस करते हैं क्या हम लोग? वेरिएबल कॉस्ट। ये बात सब लोग बना लो एक बार। तो ये आता है कंट्रीब्यूशन। फिर लेस करते हैं हम लोग फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ईबीआईटी कह दो या इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ईबीआईटी कह दो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेल में थे वेरिएबल कॉस्ट घटाया, आया कंट्रीब्यूशन, लेस किया फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी। अब सब लोग ध्यान देना, अब अगला जो नंबर आता है पहले क्या लेस होता है? इंटरेस्ट। तो आता है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर लेस करते हैं टैक्स, तो आता है ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर लेस करते हैं डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखो फटाफट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आया कंट्रीब्यूशन। ये एक इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ना। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाया तो आया कंट्रीब्यूशन, फिर पहले फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस किया तो आया ईबीआईटी, फिर लेस किया इंटरेस्ट तो आया ईबीटी, फिर लेस किया टैक्स तो आया ईएटी, फिर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाया तो कंट्रीब्यूशन, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस किया तो ईबीआईटी, इंटरेस्ट लेस किया तो ईबीटी, टैक्स लेस किया तो ईएटी, और डिविडेंड प्रेफरेंस किया तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है। अब नीचे लिखो ईपीएस इक्वल टू, मतलब अर्निंग पर शेयर इक्वल टू, देखो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो ईपीएस इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नोट कर लिया? ठीक है। अब है ना, आप मेरी बात ध्यान से समझना। देखो अब इस इनकम स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। कॉपी कर लिया सबने? अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले सुनना, क्या ये वाली कॉस्ट जो है रेड से मार्क की है, बताओ ये आउटपुट से आज चेंज होगी नहीं होगी? तो इसका लिवरेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। जितना परसेंटेज चेंज यहां हुआ उतना ही परसेंटेज चेंज इसमें होगा ना, उतना का उतना परसेंटेज चेंज इधर होगा। अच्छा यहां क्या हो जाएगा मेरा फिर? कांस्टेंट। तो अभी अपन ने जो ऊपर एग्जांपल देखा था कि 10% जब यहां चेंज हुआ था तो यहां चेंज कितना आ गया था? तो पहला लिवरेज जो मेरे को मिला वो इस स्टेज से मिला। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का जो फॉर्मूला है वो पहला फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला मैं अगर ऐसे लिखूं कि ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू सी अपॉन, पहला लिवरेज मेरे को इसी स्टेज पे आके मिला ना, ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ 10% का चेंज है, यहाँ कितना चेंज है? 20% का चेंज है। तो लिखो ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल्स टू
ये फॉर्मूला को सी अपॉन ईबीआईटी, सी मतलब कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और एक और लिखो, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये आपको अभी ये फॉर्मूला आगे समझ आ जाएगा तुमको, है ना। ये दो फॉर्मूला लिख दो, सी अपॉन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो पहला लिवरेज कौन सा निकाल लिया अपन ने? फर्स्ट लिवरेज कौन सा कैलकुलेट किया हमने? ऑपरेटिंग लिवरेज। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है बिल्कुल? अब लिखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट फाइनेंशियल लिवरेज। देखो, लिवरेज available to the firm due to presence of fixed financial cost, example interest or preference dividend, is known as financial leverage। और लिखो फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और लिखो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। एग्जांपल कराता हूँ, अभी पूरा समझ आ जाएगा अच्छे से, ना। नोट कर लिया? बोलो। नोट कर लिया? ठीक है, एग्जांपल में कराता हूँ एक बार। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो आप। देखो नेक्स्ट लिखो इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 6.12। इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 6.12। देखो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अ कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल 10,000 शर्ट्स। एक कंपनी कितने शर्ट बनाती है और बेचती है 10,000 शर्ट। सेलिंग प्राइस पर शर्ट 500, वेरिएबल कॉस्ट 200। अब सेलिंग प्राइस 500 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपये, तो बोलो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 300 रुपये। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 25 लाख रुपए। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज। तो मेरे को बताओ कंट्रीब्यूशन कितना है? 500 माइनस 200, 300 रुपये। तो लिखो तुम इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 6.12, स्टार्ट करें। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, कंट्रीब्यूशन पर शर्ट 300, नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड 10,000, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 30 लाख। लेस करो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, दिस इज योर ईबीआईटी। कितना ईबीआईटी? 6 लाख रुपए। बोलो इसमें कोई डाउट? कंट्रीब्यूशन आया 300 रुपए, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस किया तो ईबीआईटी आया 6 लाख रुपए। कोई दिक्कत? 5 लाख, सॉरी, 30 - 25, 5 लाख रुपए। इसमें कोई डाउट? 300 कैसे है? 500 माइनस 200। कॉपी कर लिया?
अच्छा अब बताओ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर्मूला? सी अपॉन ईबीआईटी ना, व्हाट इज योर सी? तो 30 लाख अपॉन ईबीआईटी कितना है? 5 लाख। तो ये आता है 6 टाइम्स। तो ऑपरेटिंग लेवरेज 6 टाइम्स है। अब इसका इंटरप्रिटेशन भी लिखवा देता हूं मैं तुम लोगों को, इसका मतलब क्या होता है। यहां तक लिखो। ये लिख लिया आप लोगों ने? अब है ना बेटा, इस 6 टाइम का मतलब क्या होता है, तो लिखो दिस 6 टाइम मीन्स 1% चेंज इन, अब 1 मिनट इधर ध्यान देना, सेल्स विल लीड टू 6% चेंज इन ईबीआईटी। इस लाइन का मतलब समझो आप। ये जो मैंने लिखा ना ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है, 6। इसका मतलब क्या है, अगर 1% किस में चेंज होता है तो 6% का चेंज किस में होगा, ड्यू टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। इसको भी प्रूव भी करके बता रहा हूं मैं आपको। इसका मतलब ये हुआ, ये नोटिंग करो पहले एक बार। 6 टाइम मीन्स 1% चेंज इन सेल विल लीड टू 6% चेंज इन ईबीआईटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, सब लोग इधर ध्यान देंगे। देखो, अगर 1% क्या चेंज होती है आपकी, तो आपका ईबीआईटी कितना चेंज हो जाएगा? समझे अब बात को? मतलब अगर मेरी सेल 10% बढ़ गई ना, तो ईबीआईटी 60% बढ़ जाएगा। ये प्रूफ भी करके बता दूंगा मैं आपको अभी। सेल 10% बढ़ी, वेरिएबल कॉस्ट 10% ही बढ़ेगी, कंट्रीब्यूशन 10% ही बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट जीरो चेंज होगा, बट ईबीआईटी में 60% का चेंज आ जाएगा। ये ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण, कि ऑपरेटिंग लेवरेज 6 गुना ऑपरेटिंग लेवरेज है मेरा। समझे बात को? अब मैं आपको इसका एग्जांपल से प्रूव करता हूं। सेकंड पॉइंट पढ़ो, ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब इसी क्वेश्चन सेकंड पॉइंट पढ़ो, क्या बोल रहा है। इफ सेल आर अप बाय 10%, अगर सेल कितनी बढ़ जाए, कंप्यूट द इंपैक्ट ऑन ईबीआईटी। अब है ना, तुम इसको दो अल्टरनेट समझेंगे, पहले कॉपी बाद में करेंगे, सब लोग इधर ध्यान देंगे पहले। मैं इसके अंदर अल्टरनेट नंबर 1 बढ़ाता हूं, आपको दो अल्टरनेट से बढ़ा रहा हूं। आपको अभी, आपको एक ही अल्टरनेट करना है लेवरेज का, मैं दो अल्टरनेट समझा रहा हूं आपको, ताकि क्लियर हो जाए आपको। बोल रहा है अगर सेल कितनी बढ़ जाए, तो आपको बताना है ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। अब बताओ, सेल अगर कितनी बढ़ जाए, तो मेरे को बताओ आपकी प्रेजेंट सेल्स कितनी है, 10,000 यूनिट की। नई सेल कितनी हो जाएगी बताओ, 10,000 प्लस 10%। कंट्रीब्यूशन कितना है अपने को पर यूनिट, 300 रुपए। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं ऐसा बोलता हूं, मेरी प्रेजेंट पोजीशन क्या बोल रहा है बेटा मेरे को, यूं पूछ रहा है कि आप बताओ अगर सेल आपकी 10% से बढ़ जाए, तो आपके ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। समझे बात को? ईबीआईटी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट आएगा। अब बोलता हूं प्रेजेंट और न्यू। बताओ अभी कितने शर्ट्स बेचता हूं मैं प्रेजेंट में, 10,000, और 10% बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कितना है मेरा अभी पर शर्ट, तो बताओ व्हाट इज योर टोटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंटली। तो आप बोलोगे अभी मेरा कंट्रीब्यूशन है इधर 30 लाख रुपए का, और इधर कंट्रीब्यूशन है 33 लाख का। मतलब बोलो चेंज कितने का हुआ, 10% का। अब कंट्रीब्यूशन तो वेरिएबल कॉस्ट लेस हो चुकी है, वापस वेरिएबल कॉस्ट लेस मत कर देना, कंट्रीब्यूशन आए सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके, तो मतलब इसमें वेरिएबल कॉस्ट लेस हो चुकी है। अब मैं क्या लेस कर दूं बताओ, इधर ही 25 लाख। तो बताओ व्हाट इज योर ईबीआईटी, 8 लाख। अब मेरे को बताओ, क्या इसका 10% बढ़ता 50,000 ही होता ना। तो आप बताओ ईबीआईटी कितना चेंज हुआ है, तो ईबीआईटी चेंज कितना, आप बोलोगे सर 8 लाख
कितना चेंज है ईबीआईटी में बताओ, कितना चेंज है ईबीआईटी में? 3 लाख का। तो परसेंटेज चेंज कितना है आपका ईबीआईटी में? आप बोलोगे 3 लाख का अभी नया ईबीआईटी है और पुराना कितने का था? तो ईबीआईटी में जो चेंज है वो कितना चेंज है? बोलो, आई बात समझ में? पहले ये समझे, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये कॉपी करना है पहले, अल्टरनेट वन करके करना। सेकंड में लिखना अल्टरनेट वन, और इफ सेल आर अप बाय 10%। कर लिया कॉपी? हो गया क्या? अपने को ये निकालना है ईबीआईटी में कितना चेंज है। ये हमने चेंज निकाला बाय यूजिंग इनकम स्टेटमेंट। दिस चेंज वी हैव एस्टिमेटेड बाय यूजिंग इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत किसी को? हो गया बिल्कुल अच्छे से। अच्छा, अब इसी को अल्टरनेट टू कर लिया कॉपी। अब इसी का अल्टरनेट टू समझना, अपने को जनरली वो ये वाला अल्टरनेट करना नहीं है जो अभी मैंने कराया, आपको बताना है बाय यूजिंग लिवरेज। अब इसी को अल्टरनेट टू में बाय यूजिंग लिवरेज फॉर्मूला, मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं। मैंने आपको ऑपरेटिंग लिवरेज का एक फॉर्मूला बताया, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, देखो ऊपर लिखा रखा है ना। अच्छा बताओ, ऑपरेटिंग लिवरेज कितना निकाला है हमने? 6 निकाला था ना। इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, सेल में कितना चेंज है बताओ? अपवर्ड मूवमेंट है ना 10%, तो ईबीआईटी कितना चेंज हो जाएगा बताओ? 60%। तो आपका नया ईबीआईटी कितना आ जाएगा बताओ? 5 लाख प्लस 5 लाख का 60%, कितना आ जाएगा नया ईबीआईटी? 8 लाख रुपए। समझे बात को? करो कॉपी फटाफट। अपन चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अपने को ऐसे ही करना है ना, इनकम स्टेटमेंट यूज नहीं करना है।
मैंने आपको दोनों तरीके से करा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा अच्छे से, है ना। बोलो इसमें कोई डाउट। कोई दिक्कत। हो गया पूरा। क्लियर है यहाँ तक। ये होता है बेसिक कंसेप्ट लेवरेज का। बोलो समझ आया अच्छे से। तो अल्टरनेट 1 2 दोनों समझ आ गया सबको। ठीक है। बस आज यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू इसको, ठीक है ना। कौन सा वाला। पर यूनिट तो सेम ही रहेगा ना कंट्रीब्यूशन। अरे तो पर यूनिट तो सेम ही रहना है ना भाई। आज मैं अगर मान लो एक पेन बेचूंगा 10 रुपए कमा रहा हूँ, तो 10 पेन बेचूंगा भी तो एक पेन पे 10 रुपए कमाऊंगा ना। भाई आप एक बात बताओ मेरे को। मैं कंट्रीब्यूशन आप समझो, एक पेन में बेचता हूँ 20 रुपए पे, वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपए, तो एक पेन पे कितना कंट्रीब्यूशन है मेरे को। अब ये एक पेन पे कंट्रीब्यूशन है। अब मैं 10 पेन भी बेचूंगा तो पर पेन तो 8 रुपए ही कमाऊंगा ना मैं। टोटल में 80 कमाऊंगा, पर पेन तो 8 रुपए ही है ना। भाई आप एक शर्ट को 500 पे खरीद के 200 पे खरीदे 500 बेच दो, एक शर्ट पे कितना कमा रहे हो। अब एक बेचो 10,000 बेचो, पर शर्ट तो 300 ही कमा रहे हो ना। आप 20,000 बेचोगे तो पर शर्ट तो सेम ही है ना भाई। पर यूनिट तो सेम ही रहेगा ना कंट्रीब्यूशन। समझ में आया। क्लियर है। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से